अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक और इमरान खान साहब की रहाई की कोशिशें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। यह पाकिस्तान की एक तारीख है कि गर्मियों के 4-5 महीनों में यहाँ तहरीकें चलाना और जलसे जुलूस और ये सारी एक्टिविटीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली बात कर रही हूँ पंजाब में, और मौसम की शिद्दत मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाशुबा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद किया और उस पर बड़ा तेज एक अग्रेसिव किस्म का रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन फौज ने आगे से एक ठीक ठंडा सा मीठा सा एक उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया और DGISPR को प्रमोशन दे दिया। पैगाम लाउड और क्लियर है, द मैसेज इज वेरी क्लियर, और मैसेज यही है कि आपकी सियासत के लिए पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान उनके बेशुमार वकीलों, बेशुमार आर्ग्यूमेंट्स और बेशुमार बैकडोर कोशिशों के बावजूद नहीं मिला। यही वजह है कि जुडिशरी में मौजूद, चाहे वो बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हो, लाहौर हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इमरान खान साहब के लिए वकला ने, जजिस ने सर मन मतलब हर तरह का उन्होंने जोर लगा दिया और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब की भी वही स्ट्रेटजी है जो एक जमाने में मरियम नवाज साहिबा और नून लीग ने बहुत ज्यादा अपनाई थी कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। अब मज़ाहमत इतनी कर ली है कि मफाहमत की गुंजाइश नहीं बची। अब जब बात करने कोशिश करते हैं कि जी हम फौज से बात करने को तैयार हैं, फौज से बात करना चाहते हैं, फौज 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 और कमेटियां बना रहे हैं और ये सारा कुछ, तो आगे से अपनी ही सफ़ों में जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के सिपाही पैदा किए हुए हैं वो ही इनकी टांगों को पड़ जाते हैं। तो तहरीक की जो उम्मीदें थी तहरीक से, वो महमूद अचकज़ई की हद तक तो ठीक है। अच्छा, महमूद अचकज़ई साहब भी वो कहते हैं कि जी आप 3-4 ये मार्शल उनकी माफ़ी मांगे फौज से, और हम यानी अचकज़ई साहब वो इमरान खान से 9 मई की माफ़ी मंगवाएंगे। सोच है आपकी अचकज़ई साहब कि इमरान खान साहब और इस तरह अपने लिए वो उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस लेवल पर पहुंचना था सियासत में, जो मकाम उन्होंने हासिल करना था वो कर चुके। वो कोई आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को सियासत मुंतकिल करके जानी है, उन्हें उस चीज़ का कोई नहीं है, तो इसलिए ऐसा होना नामुमकिन है। और अच्छा, उसमें मज़ाहिया बात क्या है कि अचकज़ई साहब ये सारी बातें करते हैं उमर अयूब साहब के साथ खड़े होकर, जिनके दादा ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया था, अयूब खान साहब। तो बड़ी अजीब सी ही बात है। और अच्छा, उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि जी वो तो जी उनका पर्सनल था ना, अयूब खान का पर्सनल था। नहीं भाई, अयूब खान का पर्सनल नहीं था, उसका बेटा गौहर, उसका पोता उमर अयूब सारे बेनिफिट्स लेते रहे फौज से, सारी सियासी जमातों से, अपने दादे के सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करते रहे। बहरहाल आगे चलते हैं, और एक बड़ा जी खुशाइन फैसला आया था कि जी जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था कि जी वो मखसूस सीटें, आप जानते हैं उसके बारे में भी व्लॉग हमने किया था, कि वो जी दे दें सुन्नी इत्तेहाद को। अच्छा, अब उस फैसले के बाद हमारी असम्बली हरकत में आई और बड़ी एफिशिएंसी दिखाते हुए वो सीटें वापस कर दी, मतलब ट्रांसफर कर दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या PTI को। PTI के बारे में तो फैसला ना कि इस नाम की कोई जमात हमने असम्बली में नहीं नजर आने देनी है, वो PTI, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पैकिंग में इस वक्त दस्तयाब है। अब बज़ाहिर लोग समझ रहे हैं कि वाह जी कितनी नून लीग वाले, कितना हमने जबरदस्त काम किया है। आपने जबरदस्त काम कोई नहीं किया, आपने वही किया है जो आपकी इमरान खान साहब और बुशरा बेगम के साथ अंडरस्टैंडिंग थी। और आप इस चीज़ को देखना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब बेसिकली ये एक ही पेज पे, ख़ासतौर पे 2022 में भी ये असम्बली तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और नवाज शरीफ साहब का इनके साथ बिल्कुल एक पेज था कि ठीक है जी कोई मसला नहीं है, ठीक है करवा देते हैं, हम इलेक्शन करवा देते हैं, असम्बली तोड़ देते हैं। लेकिन बहरहाल वो कोशिश नाकाम हुई, और नून लीग की जो जमहूरी नजर आने की कोशिश है, असल बात जो वो कवर अप करने की कोशिश करते हैं वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस पहुंचाए हैं वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब की उनकी पर्सनल रिकमेंडेशन पर है, चाहे वो जस्टिस आयशा की बात हो या और बेशुमार जूनियर जजेस की बात हो। इवन जस्टिस मुनीब अख्तर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अप्रूवल के बगैर कोई जज यहां तक नहीं पहुंचा।
इसलिए जो उन्होंने बोया है वो काट रहे हैं। अब उन जजेस पर उंगली भी नहीं उठा सकते और मीडिया सेल उनके बारे में बात करता रहता है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कोई खुल के स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, क्योंकि इन जजिस को, इन वकला को नस्ल दर नस्ल शरीफ खानदान के साथ चलने का और इनके बेशुमार राजों से वाकिफ है, तो वो इनके साथ लंबी चौड़ी को बहस नहीं कर सकते। तो जो ये 20-25 सीटें वापस हुई है ना, उसमें ये सारी कहानियां। शेर अफजल मरवत साहब को शो कॉज नोटिस कर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आपको ग्राउंड पे, जो सड़क पे ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दे रही, उसकी वजह यही है कि शेर अफजल मरवत अब ग्राउंड में नहीं है। और शेर अफजल मरवत के अलावा ये उमर अयूब, ये गौहर खान, ये शिबली फराज, मतलब शिबली फराज मेरा ख्याल 100 बंदा भी शायद लाने की पोजीशन में नहीं, लेकिन शिबली फराज वो जी ऑल इन ऑल बना हुआ है, वो फैसले कर रहा है कि वो नहीं, शेख वकास अकरम को लगा देते हैं जो पहले नून लीग में था और पता नहीं क्या क्या, और उसका मुकाबला कहाँ शेर अफजल मरवत। तो शेर अफजल मरवत साहब ने अभी तक उस शो कॉज पे कोई रद्देमल नहीं दिया, लेकिन रद्देमल, और उन्होंने ये भी कहा है कि उमर अयूब की इस हरकत पे मैं इमरान खान साहब की उसका इंतजार करूंगा और मैं अभी इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन जाहिर है पार्टी ने उनको एक तरह से उनसे अजहार ला ताल्लुक ही कर दिया, और इमरान खान साहब का ये बहुत पुराना मसला है, लाइमलाइट में अपने अलावा उनको किसी का आना पसंद नहीं है। अपने इर्द गिर्द वो इसी तरह के लोग रखते हैं जिनको ज्यादा पब्लिक एक्सेप्टेंस ना हो, ज्यादा लोग उनको पसंद ना करते हों, तो ये उनका हमेशा से यही प्रॉब्लम है। अच्छा, शेर अफजल मरवत के बारे में हमने बेशुमार बार बात की है कि इंतहाई सच्चा आदमी, और इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कोई जब पीटीआई में से कोई शख्स भी नाम नहीं ले रहा था तो शेर अफजल मरवत ने बताया था कि गौहर खान अगला चेयरमैन पीटीआई, और अब जब शेर अफजल मरवत ने यह कह दिया कि जी गौहर खान, अब मेरे बाद अगला नंबर गौहर खान का है, तो यकीन रखें कि अब गौहर खान की जगह आरिफ अलवी को चेयरमैनशिप देने की तैयारी हो चुकी है। और उसकी वजह एक ये भी है कि आरिफ अलवी का नाम भी आइन से शुरू होता है, तो आइन आप जानते हैं एक खातून को बहुत पसंद है। आइन से जिन लोगों के नाम शुरू होते हैं उनको वो करीब रखना पसंद करती हैं, चाहे वो उमर अयूब हों, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों, बेशुमार नाम है, बेशुमार नाम है। तो गौहर खान के नाम पर भी शुरू में भी से यही प्रॉब्लम था, अली जफर को भी लगाने की कोशिश की है, उसके पीछे भी यही साइंस थी। तो इस तरह के बेशुमार नाम है जो आइन से शुरू होते हैं और उनको पार्टी में आगे रखा जाता है। इसका भी कोई हिसाब किताब होगा, मे बी आदात का इनका, इसका भी कोई हिसाब किताब होगा। तो अब अगले चेयरमैन आरिफ अलवी साहब आने वाले हैं, और उसकी वजह यह है कि उनको चलाना बहुत आसान है, यानी सदर पाकिस्तान के ओहदे पे भी वो एक वर्कर की हैसियत से काम करते रहे थे पीटीआई के, और इमरान खान साहब के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। ये और बात है कि आखिरी जो उनके 6-8 महीने थे वो बड़े मुश्किल थे, हालांकि इमरान खान साहब की मोहब्बत में उन्होंने वो हरकतें की जो करना मुमकिन भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने की। तो देखते हैं कि आरिफ अलवी साहब अब आकर बतौर चेयरमैन पीटीआई कितना कोई अब ये क्राउड पुल कर लेते हैं, और कितनी तहरीक इंसाफ का जो वर्कर बददिल हो रहा है और जो पीछे हट रहा है उसे कितना ज्यादा वो आगे रखने में कामयाब होंगे। मसला ये है कि जो 8 फरवरी को आपको एक लोगों में एक तरंग, एक उनमें स्पिरिट नजर आई थी, वो दम तोड़ी। उसकी वजह यह है कि लोग समझते थे कि हम पीटीआई को वोट करेंगे तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, पीटीआई फॉर पीपल इज इमरान खान। तो जब इमरान खान जेल में है और ना सियासी और मौजूदा क़यादत कुछ कर रही है, ना करती नजर आ रही है, तो जाहिर है उसमें वर्कर ने बददिली होना है, उसको यही लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है स्ट्रगल का। और फिर इतनी गर्मी, और खासतौर पर पंजाब में तो बहुत गर्मी है। इवन आप जो 9 मई के भी क्राउड्स देखें तो पख्तूनख्वा के अलावा कोई मेजर ये इसमें रैली, कोई मेजर ये क्राउड नहीं शो कर सके। बाकी जगह इस्लामाबाद में तो खैर इट वॉज वेरी रिडिकुलस। तो पख्तूनख्वा में हाँ अच्छे अपर-दीर में और बाकी जगह पे अच्छे नंबर्स थे, और उसकी वजह भी आप जानते हैं कि पख्तूनख्वा में लोग इमरान खान साहब के साथ अटैचमेंट भी फील करते हैं, वहाँ उनकी हुकूमत भी मौजूद है। तो देखते हैं जी इमरान खान साहब के लिए अगला आने वाला हफ्ता क्या नई उम्मीदें लेकर आता है। अल्लाह हाफिज।